कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 6 में आप सभी का चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 2 विज्ञान विषय में, जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं भोजन के घटक के। पिछले सेशन में भी हम यही कर रहे थे, तो उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सभी बच्चों ने अपने हाथों में एक्सरसाइज कर ली होगी, आपके हाथ आराम हो गया है। अब आप आगे का क्वेश्चन आंसर स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलेंगे और नोट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। हमने डिस्कस कर लिया था जिसमें लिखा हुआ है कि केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। खड़ा होगा माइक लेके, खड़ा नहीं होगा मतलब बैठे बैठे ही बात करेंगे आप लोग। माइक लेके बैठे बैठे ही बात करेंगे, खड़े होके अपना। आदित्य आपने माइक लिया है बेटा? लिया है, उसका क्या खा वाला पढ़ेंगे बेटा? पढ़ेंगे आदित्य? आदित्य बोल रहे हैं ना? यही लाइन पढ़ेंगे। क्या ये सही है? अगर हम संतुलित आहार खाते रहें, यानी कि हम बैलेंस्ड डाइट लेते रहें, ऐसा जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व मौजूद हों, तो क्या हम अपने शरीर में जो डेफिशिएंसी डिजीजेस के बारे में जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, क्या उन अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है या नहीं? सही है या गलत है ये सेंटेंस? आपको मैम की आवाज आ रही है? जी मैम। आप अपना नाम बताइए। मैम रौनक। रौनक, जो सेंटेंस आदित्य ने पढ़ा, बैठ जाओ। क्लास में पढ़ते हैं, कैसे आना चाहिए अगर 8th क्लास में पढ़ते हो? चलो खैर बताओ, 8th क्लास में पढ़ते हो तो बताओ, संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है, ये सेंटेंस सही है या गलत है? क्या क्या चीजें आ गई बेटा? क्या क्या चीजें आ गई? क्या क्या चीजें आती हैं बेटा? संतुलित आहार में क्या क्या चीजें आती हैं? दाल, रोटी, हरी सब्जियां, ऐसा भोजन जिसमें आपको सभी प्रकार के पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिसमें आपका होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, थोड़ी मात्रा में वसा, विटामिन, खनिज लवण, पानी की प्रचुर मात्रा और रेशे भी। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपका इसी क्लास में 8th और 6th दोनों क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, 6th क्लास के और 8th क्लास के दोनों क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है मैम। ठीक, 6th 8th 7th तीनों बैठे हुए हैं। अरे वाह, चलिए ठीक है, 7th 8th। तीनों लोग बैठे हुए हैं। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, तो रौनक के लिए थैंक यू। रौनक ने एकदम सही बताया है और इस सेंटेंस में क्लास 6th के बच्चे ही इसको नोट करेंगे। 7th 8th के बच्चे चाहे तो नोट करें चाहे ना नोट करें, क्योंकि ये आपके कोर्स का नहीं है, ये चैप्टर नंबर 2 है क्लास 6th का, साइंस का। ठीक है, नेक्स्ट आपका है बच्चों ग। ग में आदित्य आप ले लेंगे माइक, आप पढ़ेंगे क्लास 6th के जो बच्चे हैं। ग है, ग पढ़ेंगे कोई बच्चे? चलो क्लास 6 के सभी बच्चे नोट करेंगे, मैं खुद पढ़ती हूँ। ग है, शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए। क्या ये सेंटेंस सही है? ये सेंटेंस एकदम सही है। शरीर के लिए संतुलित आहार में, जो आपका बैलेंस्ड डाइट है, उसमें नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में आपके विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसको सभी नोट करेंगे बच्चों, इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में। अब इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला क्वेश्चन करेंगे। ये सब आप नोट करने के बाद हाथ खड़े करके मुझे बता देंगे कि आपने लिख लिया है। घातक कंप्लीट करने के बाद बच्चों हैंड रेज के माध्यम से आप मुझे बता देंगे कि आपने कंप्लीट कर लिया है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगी। हो गया है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुड मॉर्निंग जीआईसी मासी, आपका नाम क्या है बेटा? सुमित रावत, वेरी गुड बेटा। आप क्वेश्चन नंबर 5 जो है फिल इन द ब्लैंक्स, उसका का वाला भाग पढ़ेंगे सुमित रावत। हाँ, डैश आगे पढ़ो। विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है, उसका नाम आपको जो खाली स्थान है उसमें भरना है। तो सभी बच्चे सोचेंगे, आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा था सुमित? चैप्टर खूब अच्छे से पढ़ लिया था, तो मैम ने आपको पढ़ाया था, तो क्या आपको याद है? आपको याद है कि विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? याद है सुमित? याद है, अरे वाह।
तो बताइए विटामिन डी के अभाव से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नाम का रोग होता है। तो यहाँ पे खाली स्थान में लिखिए डी के अभाव से होता है। वेरी गुड सुमित, बैठ जाओ बेटा। आपका क्या नाम है बेटा? गौरव रावत। क्या आपका इंग्लिश मीडियम स्कूल है बेटा? मतलब आपका साइंस इंग्लिश में है? मैम। आपका साइंस इंग्लिश में? अच्छा, आपका साइंस इंग्लिश में है। ठीक है ठीक है। तो आप इस ये वाला सेकंड वाला लाइन पढ़िए। कौन से विटामिन की कमी से बेरी बेरी नाम का रोग होता है? विटामिन बी। वेरी गुड। तीसरा बच्चा पकड़ेगा माइक और थर्ड ग वाला पढ़ेंगे। मोहम्मद शहबाज, बेटा ग वाला पढ़ेंगे आप। विटामिन सी के अभाव से नामक रोग होता है। कौन सा? विटामिन सी के अभाव से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नाम का रोग होता है ना? घा वाला आपके बगल का बच्चा पढ़ेगा स्कर्वी। स्कर्वी। वेरी गुड बेटा, आप घा वाला पढ़ेंगे। रतौंधी का मतलब समझ में आया आपको? रतौंधी मतलब क्या? नाइट ब्लाइंडनेस। रतौंधी का मतलब नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रात के समय में दिखाई ना पड़ना, रतौंधी का नाम का रोग होता है। ये किसकी कमी से होता है? ए। क्या चीज? विटामिन ए की कमी से। वेरी गुड, आप बैठ जाओ बेटा। आप ये चारों नोट कर लेंगे आप सभी। आपको उत्तर नीचे स्क्रीन में दिखाई पड़ रहे हैं, इसको आप खाली स्थान में भर करके और इसको नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के ये उत्तर हैं। का रिकेट, क में रिकेट्स भरना है, ख में आपको विटामिन बी भरना है, ग में आपको स्कर्वी भरना है और घ में आपको विटामिन ए भरना है। नोट करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो नोट करेंगे। ए में लिखेंगे डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे डैश इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, और उसमें भरेंगे आप रिकेट्स। रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। बी में लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B1 causes a disease known as बेरी-बेरी। डेफिशिएंसी ऑफ, ख में लिखेंगे नंबर बी में डेफिशिएंसी ऑफ डैश causes a disease known as बेरी-बेरी। तीसरा है विटामिन सी के अभाव से स्कर्वी नामक रोग होता है। इंग्लिश में लिखने वाले बच्चे लिखेंगे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी causes a disease known as scurvy. Deficiency of vitamin C causes a disease known as scurvy. घ में लिखेंगे हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस is caused due to deficiency of vitamin A in our food. लिखेंगे नाइट ब्लाइंडनेस, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं, is caused due to deficiency of vitamin A in our food. अब आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे बच्चों। स्क्रीन पर दिए गए क्वेश्चन आंसर्स को सभी बच्चे नोट करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। प्रश्न संख्या 1 नोट करेंगे, पोषक तत्व क्या है? नोट करेंगे पोषक तत्व क्या है। उत्तर में लिखेंगे वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। लिखेंगे वे तत्व जो हमें वृद्धि और कार्य करने के लिए ऊर्जा देते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे पोषक तत्व किसे कहते हैं। और उत्तर संख्या 2 लिखेंगे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज लवणों को पोषक तत्व कहते हैं। इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे बच्चों, विटामिन का कार्य लिखो। प्रश्न संख्या 3 लिखेंगे विटामिन का कार्य लिखो। और प्रश्न संख्या 3 का उत्तर संख्या 3 लिखेंगे विटामिन हमें रोगों से बचाते हैं
और हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी मन लगा के पढ़ें, अपने कॉपी में उसको नोट करें क्वेश्चन आंसर को। आज की क्लास में इतना ही। चैप्टर नंबर 2 के जो क्वेश्चन आंसर्स बाकी बचे हैं उनको हम आगे के सेशंस में कंप्लीट कर लेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।